महाप्रभु जो कह रहे हैं श्लोकों का, शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन भाव है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम तथा। यानी विषय वार्ता तो बंद करो, ये तो कोटि नरकों से भी भयावह है, घृणास्पद है, विभत्स है। अरे मुक्ति मोक्ष कैवल्य पद ये भी भयावह है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रियाजू की सेवा चाहिए, तरंग समुद्र में लीन हो जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं उनकी प्रतिपल सेवा में रहूं। और श्री सुखदेव आदि महापुरुष भगवान शंकर आदि जहान, मुझे नमस्कार है पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु, मेरी स्थिति गोरे चरणारविंद के सेवा रस में डूब रही है, मज्जन कर रही है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तत् वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी बेकार की वार्ता हमारे सामने मत करो। और जो बड़े बड़े ईश्वर के भजन में, उनको मैं हाथ जोड़कर माथे से लगा के नमस्कार करता हूं। मेरी जो स्थिति है, यो वृंदावन सीम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस्तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते न मे रोचते। महाप्रभु हरिवंश, जो वृंदावन की सीमा में विराजमान नव किशोरी जो हैं, नव किशोर जो हैं, इन्हीं की सेवा परिचर्या ही मेरा जीवन है, इसी में मेरा मन, मुझे और कुछ नहीं। ये परम प्रेम रस की बात है। राधा के लिए निकुंज मंजुल तरफ वृंदावनम जीवनम, मेरा जीवन है वृंदावन में विराजमान राधा के निकुंज, निकुंज में जो विहार करने वाले प्रिया प्रीतम है। यत्सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। मैं जिस प्रेम रस की बात कर रहा हूं, वेद उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। ना इतना ही नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये वृंदावन की रज का सेवन करने वाले ही समझ सकते हैं। यत्सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। कोई सुकुमार तत्व ऐसा विजय को प्राप्त हो रहा है जिसका परिचय वेद पुराण सब नहीं जानते। तभी लोग कहते हैं शास्त्रों में वर्णन। अब शास्त्र की दो विभाग है, एक भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य का वर्णन। वो सार्वजनिक है, सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई अवगाहन कर सकता है। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहिन को छेर रहा है कुंदन के वासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। संप्रदाय वैष्णव धर्म, भगवान श्री हरि की प्रधानता से जहां उपासना होती, भगवत ऋषि जी की बाणी। नवधा भगति वेद सिद्धांत, सुरसरी नीर गंगा की धारा है, सब गोता लगा सकते हो। लेकिन वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस, इसका वर्णन, इसका सिद्धांत, इसकी प्राप्ति वेदान्न प्रसन्नस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वेद का यहां सिद्धांत, वेद रसिकन की वाणी। जो रसिक महापुरुष जन है उनको वेदांत का भी ज्ञान होता है, लेकिन जिनको वेदांत का ज्ञान होता है वो रसिक महापुरुषों की स्थिति का ज्ञान उनको नहीं है। ये बात समझना है। गीता जी में भगवान कहते हैं, मैं अनन्य भक्ति के द्वारा संपूर्ण जाना जा सकता हूं, और किसी साधन के द्वारा नहीं। ये अनन्य भक्ति की चरम सीमा का स्थान श्रीधाम वृंदावन है। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। वेद भी जिसकी सीमा का स्पर्श नहीं करते। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो ताको ते अधर सुधारस चाचो। जाहि बिरंची उमापति नाये तापे ते बन फूल बिनाए। लाडली, इसे भगवान शंकर ब्रह्मादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, उन प्रभु से आप फूल बिनवाते हैं। जिस रस को वेद नेत नेत कहता हो, आपके अधरामृत की आशा रखता है। लाडली का अधरामृत लालजू का संजीवनी नूरी है। जैसे ही हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन। कैसे बिना रसिकों के संग के कौन इस प्रेम रहस्य को जाने। तो ग्रंथ भी दो, एक भगवान के ऐश्वर्य महिमा निराकार साकार वेदांत सब, और एक विशुद्ध प्रेम उज्जवल प्रेम महाप्रेम, इसका वर्णन रसिक महापुरुषों ने किया, रस सिद्ध रसिकों। इसलिए वेद रसिकन की वाणी। अगर प्रेम सिद्धांत को समझना है तो रसिकों की वाणी। ऐश्वर्य भगवत्ता निराकार साकार तो वेद प्रमाण है।
किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि यन्माधुर्य कणोप्यवेदिन शिव स्वायंभुवाद्यैलहं तद वृंदावनं नाम धाम रसदं वंदामि राधापते। जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिस प्रेम विलास का वेद भी परिचय नहीं जानते, दो बातें, जिनका वेद भी परिचय नहीं जानते, जिसे नेति नेति कहते हैं, जिस विलास का परिचय वेद नहीं जानते, केवल इशारा करते हैं कि वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसे प्राप्त करके महा आनंद में निमग्न होया जा सकता है। श्रीपाद कह रहे वो परमानंद की चरम सीमा का रहस्य इस वृंदावन के सेवन से प्रकाशित होता है। जो महारस है उसका एक कण सबकी समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के, योगींद्रों मुनिंद्रों के गुरुओं को भी दुर्लभ है शिव शनकार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारी श्री जी के चरणों का दुलार कर पाना नहीं हो पाया। रास में प्रवेश भगवान शंकर ब्रजलीला के महारास में एक रात्रि में गोपी बनकर प्रवेश किए, पर लाडली जी के कभी सेवा श्रृंगार की चर्चा कहीं आपको मिले तो हमें बताना कि भगवान शिव श्री लाडली जी के चरणों में महावर लगा रहे थे और केश पाश सुधार कर वेणी गूंथ रहे। प्रवेश नहीं, इस सेवा की यन नारदादि सुकैर अगम्यम, बड़ी करुणामयी लाडली। वृंदावन की पावन यमुना पुलिन की रेणुका चरणों में लग गई लाडली जी के। लालजू ने देखा तो लाडली जी को यमुना जी के समीप ही थी, यमुना जल भरकर अंजलि में लाए और चरणों में डालने को तो रोक दिया लाडली जी ने। लालजू ने कहा ये यमुना की पुलिन की रेणुका लग गई, कहीं आपके चरणों में चुभे ना। तो उनका प्यारे, जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेते हैं मैं उन्हें दूर नहीं इस रज को लगी नहीं, जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले मैं उन्हें दूर नहीं। कितना महान सामर्थ्यशाली ये ब्रह्म है, इसके वेद नीति नीति गाते हैं। कितनी अपार भगवत्ता है कि भगवान के स्वरूप शंकर ब्रह्मा उनको नमन स्तवन करते हैं। वो प्रभु क्या सामर्थ्य महिमा हमारी स्वामिनी जी की है कि चरण सेवा की याचना करते हैं। कैसे ये वेद जानेंगे या बाहर के लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। केवल श्री शुकाचार्य इशारे में वर्णन करते हैं, अन्याराधिता नूनम भगवान हरिश्वर, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, ये वो प्रिय सखी होगी जिसको लेकर के गए हैं। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, ये नहीं कहा कि राधा किशोरी को, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं उनका नाम राधा है। तो इशारे से कहा अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। जो बड़े बड़े महापुरुष जन याचना करते हैं वो हमको प्राप्त हो गए। श्री बात है, तरसते हैं शब्द है, ये बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं हमारी लाडली जी की परिचर्या के लिए। पर कभी नारद जी के रूप में बीणा लेकर निकुंज में प्रवेश हुए ऐसा कहीं वाणी जी में वर्णन नहीं। क्यों? क्योंकि न देवै न ब्रह्मादेव न खलु हरिभक्तै न सुहृदा, इनका भी प्रवेश नहीं। जब कह दे कि इन बड़े बड़ों का प्रवेश नहीं तो हमारा क्या प्रवेश हो जाएगा? नहीं, ये पक्की मटकी है, इनको कोई रूप नहीं दिया जा सकता बदलकर। लेकिन अपने लोग बिल्कुल कच्ची मिट्टी है, इसे फोड़ करके कुछ भी बनाया जा सकता है। अपने लोगों को न ब्रह्म बोध है और ना उस परम सत्य का साक्षात्कार है। कितना भी हो, जैसे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब प्यारे जू प्यारी जू की बेणी गुथन करते हैं तो सुखदेव जी उस समय जो वर्णन करते हैं वो चुभता है प्रेमी जनों के हृदय में। परीक्षित, ये वो भगवान हैं जिनकी भगवान शंकर शनकादि आराधना करते हैं और भगवान उनका शासन करते हैं। आगे के जो शब्द हैं वो चुभते हैं। उसी का जब वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, हरिराम व्यास जी करते हैं, हरिव्यास देवाचार्य जी करते हैं, स्वामी हरिदास जी करते हैं, हृदय में उमगन हो जाती है। क्यों? सुखदेव जी की दृष्टि में उनके महाईश्वरी का पता कि है कौन। तो क्या स्वामी जी की दृष्टि में, हितजू की दृष्टि में नहीं पता है? क्या नहीं पता है, लेकिन प्रवेश ही नहीं है ईश्वर का। पता है, जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडाधिपति है ये हरिवंश महाप्रभु कहते हैं। स्वामी जी महाराज, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे, ब्रह्मांडपति बोल रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजय राधे। सबको पता है
ये नहीं भक्त को या प्रेमी को, रसिक को पता नहीं कि प्रीतम कौन है, नहीं, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन प्रीतम के प्रेम में प्रीतम का ऐश्वर्य विस्मरण होकर तब दुलार हो रहा। और इन महापुरुषों को कभी ऐश्वर्य विस्मरण ही नहीं हो सकता। सिद्ध महापुरुष, परिपक्व महापुरुष, और ये प्रेम के सिद्ध जहां ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता। किंचित गूढ़तया यदेव परमानंदोत्सवैकावधि यन माधुर्य कणों वेदि न शिव स्वयं भुवाद्यैरहम्। स्वयंभू ब्रह्मा और स्वयंभू शनकादि भी ये किसी माता पिता से प्रकट नहीं हुए। स्वयंभू शिव, शनकादि, ब्रह्मादि, जिस महाप्रेम रस का एक गण भी, यही श्रीमद् राधा सुदान की प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुकादि नाम के ध्यान या संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नया। तभी तो गर्व करके यहां रहा गया। ओहो, मेरी महारानी ने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम गर्व से कह सकते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी समझे नहीं कि श्यामाजू कौन है। एक क्लीम शब्द का उच्चारण किया तो संपूर्ण ब्रजगोपियों की चित्त का अपहरण कर लिया। प्रेम बीज, उस प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जो तो लालजू अधीन होकर डोलते। तद वृंदावन धाम नाम रसदम बंदामि राधापते। मैं उसी वृंदावन की उपासना करता हूं जिसके कण की आशाएं बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। राधापति प्रिया प्रीतम ने मुझे उस रस का दान कर दिया है। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। फल दे दिया है ऐसा लिख सकते थे, लेकिन का रस दान कर दिया है। दान भिक्षुक को मिलता है। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस। तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा? ये तो सिद्ध है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म ले और मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया, कृपा, करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार विभि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो। तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक है। यहाँ इसका कोई गणना नहीं। यहाँ गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे, बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला? बोले नहीं, अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। उसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। इसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाना, ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए और लाडली जी के दर्शन। बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की। अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए उस पंक्ति में खड़ा करें, तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उठ जाए। हम लोगों से मांगा जाए कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करो। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए। पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात, तो संसार प्रिय है प्रभु नहीं। पर पता नहीं लाडली की कृपा, धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन किस क्या बटता है इसमें? बोले प्रिया प्रीतम बटते इसमें। हम तो ना प्रिया प्रीतम चाहते थे, ना ये पंक्ति जानते थे। पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य